like a Hellcat. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ KTP। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th के क्वेश्चंस चल रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। पेज नंबर 5.21 पर है। ये दोनों ही क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। छोटे से क्वेश्चंस हैं, ईजी भी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 16, जो ट्रांजैक्शंस मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा, ये डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, वो आपको साइड में दिखते जाएंगे। तो अपनी बुक से मैच कर लीजिएगा। हो सकता है आपका कोई और एडिशन हो, मेरे पास 2020 एडिशन है, तो क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं मे बी, लेकिन आपको साइड से जो क्वेश्चन लिखा आएगा उसके थ्रू हेल्प मिल जाएगी और आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपके बुक में वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो बिजनेस स्टार्ट हो गया कैश से 1 लाख। बिजनेस स्टार्ट हुआ, इसका मतलब मालिक ने पैसा लगाया था तो कैपिटल बन गई वो। सेकंड ट्रांजैक्शन इज परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। अब ये कह रहा है गुड्स कैश में खरीदे हैं 20,000 के, तो कैश दिया होगा आपने, और क्रेडिट में खरीदे हैं 30,000 के, तो टोटल आपने 50,000 का माल खरीदा है। दोबारा से सुनो, इसने बोला परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। तो गुड्स आपने कैश में खरीदे 20,000 के, तो 20,000 मैंने कैश में से माइनस करके 20,000 स्टॉक में आ गया, लेकिन 30,000 ये एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। तो पहली चीज़ ये 20,000 प्लस 30,000 है। 20 जो कैश में खरीदा था वो, और 30 जो क्रेडिट में खरीदा वो। ठीक है ना, ऐसे करके समझ में आ गया। तो ये दोनों को मिला के मैंने लिखा है स्टॉक। माल तो टोटल 50 का खरीदा है ना, 20,000 हाथ के हाथ कैश में खरीदा था, 30,000 रुपये का एक क्रेडिटर है, उसको बाद में पैसे दे देंगे। उससे माल हम ले आए हैं, लेकिन पैसे अभी नहीं दिए हैं, बाद में पैसे दे दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी टोटलिंग ले लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया 80,000 प्लस 50,000, यहाँ हो गया 1 लाख प्लस 30,000। थर्ड ट्रांजेक्शन इसके अंदर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो एक एक करके लेते हैं, इसमें दोनों चीज़ अलग अलग हैं थोड़ी सी। इसने कहा कि 10,000 के गुड्स, जिनकी मतलब 10,000 की कॉस्ट के गुड्स हमने बेचे हैं 10,000 के गुड्स हमने कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे हैं? 20% के। तो अगर मैं प्रॉफिट निकालना चाहूँ तो 10,000 पे 20% निकालूंगा। ओके, तो ये आ गया मेरा 2,000 रुपये। तो 10,000 वाले गुड्स मैंने कितने के बेचे थे? कॉस्ट थी 10,000, बेचे कितने के? सेल्स वैल्यू 12,000। लेकिन ये जो बेचे हैं, ये बेचे हैं मैंने कैश में। किस में बेचे हैं? कैश में। पहले ये वाले केस को यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ओके, कंफ्यूज मत हुआ करो, थोड़ा सा कंपाउंड स्टेटमेंट है, मिक्सचर है 2-3 चीज़ों का, तो अलग अलग कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मैंने देख लिया कि पहले कैश वाले गुड्स लेता हूँ। तो इसने कहा 10,000 के गुड्स 20% के प्रॉफिट पे बेचे हैं कैश में, तो 10,000 स्टॉक में से गया। ठीक है, 20% प्रॉफिट जोड़ा तो 12,000 की सेल्स वैल्यू थी, यानी कि 2,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो 2,000 रुपये प्रॉफिट जुड़ गया कैपिटल में, और 12,000 रुपये मेरे कैश की फॉर्म में आ गए मेरे पास। तो ये वाला ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये वाला क्लियर है। इसके बाद इसी क्वेश्चन में जो अगला स्टेटमेंट था आगे, वो था कि और 15,000 के जो गुड्स थे जिनकी कीमत 15,000 थी, वो भी मैंने 20% के प्रॉफिट पे बेचे हैं। प्रॉफिट निकालूंगा 15,000 का 20%। ओके, तो 20% निकालता हूँ तो ये आएगा 3,000 रुपये। तो सेल्स वैल्यू आएगी मेरे पास 18,000। 15,000 वाली कीमत के गुड्स मैंने 18,000 के बेचे हैं, लेकिन ये वाले गुड्स मैंने किस पे बेचे हैं? क्रेडिट पे। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं डेटर बनाऊंगा, उधार बेचे हैं मैंने, कैश नहीं आया मेरे पास। तो फिर से यही वाली चीज़ें यहाँ करता हूँ। 15,000 की उसकी कॉस्ट थी, 15,000 रुपये माइनस कर दिया स्टॉक में से, बेचे कितने के थे? 18 के, यानी कि 3,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट जुड़ गया, प्रॉफिट आया था 3,000, प्रॉफिट जुड़ गया। सेल्स वैल्यू 18 थी, तो डेटर बनाऊंगा असेट्स में एक, ये आ गया 18,000 रुपये का एक डेटर। अब इसका कर लेते हैं टोटल और देखते हैं बैलेंस हमारे सही आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 92,000 के बाद मेरे पास यहाँ पर 25 माइनस करके 25,000 बचा स्टॉक, और 18,000 का मेरे पास डेटर आ गया। यहाँ देखता हूँ तो 1,05,000 आएगा ये, और 30,000 का मेरे पास एक क्रेडिटर है।
तो 1,35,000 आ रहा है टोटल, ठीक है। 9, 10, 1, 15, 1, 20, 1, 28, 1 सेकेंड, 9, 10, 1,10,000, 1,15,000, 1,15,000, 1,15,000, 1,25,000, 1,25,000, 1,33,000, 1,35,000 बिल्कुल सही आ रहा है। ओके, सो इसके बाद का एक लास्ट ट्रांजेक्शन है, वो है पेड सैलरीज 8,000। अब आपने सैलरी दी है 8,000, ठीक है ना। फोर्थ ट्रांजेक्शन लास्ट वन, सैलरी दी है मैंने कितनी, 8,000। कैश में से माइनस करो 8,000 और यही अमाउंट कैपिटल में से माइनस कर दो 8,000। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 होता है फिनिश। तो 8,000 इसमें से जाएंगे तो कितने बचेंगे, 84,000, और ये रह गए 25 और यहाँ पर 18, यहाँ पर आएगा ये 97 और 30। तो ये कितना हो गया, 97 और 30 कितना रहा, 7, 9, 10, 1,27,000 का टोटल आएगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, 97,000, हाँ 30,000, 1,27,000 का टोटल आ गया। और यहाँ टोटल करते हैं 80, 90, 20, 1,09,000, 1,09,000, 1,27,000, दैट्स इट। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी प्रूव होती है, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो चलिए अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है, केवल 3 ही ट्रांजेक्शन है, इसे और सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद जहाँ तक है आपकी बुक्स में वो क्वेश्चंस दे रखे होंगे जिनमें फॉर्मूले यूज़ करने हैं, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ग्रॉस प्रॉफिट, इन चीज़ों से रिलेटेड। तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगर उन क्वेश्चंस का भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं वो भी सॉल्व करके उनकी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। नहीं तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पर अगर अकाउंटिंग इक्वेशन के ट्रांजेक्शन्स को इस फॉर्मेट में डेमोन्स्ट्रेट करने वाले क्वेश्चंस एंड होते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो पहला ट्रांजेक्शन है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000। तो बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, 25,000 रुपये थे, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन आता है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। अब श्याम से गुड्स खरीदे हैं 10,000 के, यहाँ कैश वर्ड कहीं नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये है कि 10,000 का माल श्याम से उधारी पे आया है। तो एक क्रेडिटर बन जाएगा यहाँ पर, जिसे कर्जदार बोलते हैं, इसे 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, ये मेरी लायबिलिटी है अब से। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ों का नीचे फॉरवर्ड करके लाऊं बैलेंस, 25, 10 और यहाँ पर भी 25 और ये 10। ओके, यहाँ तक है, सही है बिल्कुल। थर्ड ट्रांजेक्शन, द लास्ट वन, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1,500 फॉर 1,800। कॉस्ट दे रखी है 1,500, ऐसे ही लिख लिया करना एग्जाम में निकालने के लिए। सेल्स वैल्यू दे रखी है 1,800, प्रॉफिट पर कितना हुआ, फिर सेल्स वैल्यू में से कॉस्ट माइनस कर दो 300 रुपये। अब इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर लो। बेके किसे हैं, सोहन को बेके हैं, यानी कि सोहन नाम का एक बंदा, या तो आप सोहन लिख लो या उसे डेटर मान लो, डेटर वर्ड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, तो डेटर बन गया। कैश में तो बेके नहीं है, कैश वर्ड कहीं नहीं दे रखा है इसमें, आप देख सकते हैं। सोहन को बेके हैं 1,500 वाले 1,800 में, 1,500 का स्टॉक माइनस करो, 1,800 का सोहन को डेटर बनाओ और 300 रुपये कैपिटल में प्रॉफिट के जोड़ दो, दैट्स इट, हो गया। यही तो करते आए अब तक कि जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में जोड़ते हैं, जो कॉस्ट होती है वो स्टॉक में से माइनस करते हैं। अगर ये डेटर ना बनता तो 1,800 कैश में आ जाते लेकिन कैश इसने दिया नहीं है तो डेटर बन गया। टोटल कर लेते हैं हम नीचे, 25,000 और ये हो गया 8,500, उसके बाद आता है 1,800 और ये हो गया 25,300 और ये 10,000, तो ये हो गया 35,300 समथिंग, ये टोटल है। ओके, यहाँ भी टोटल करते हैं, 25,000 और 8 कितना हो गया, 33,000, 34,000, 35,300। यहाँ भी टोटल बिल्कुल सही आ रहा है। सो दैट्स इट, अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आप कहेंगे और क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करनी है तो वो कर दी जाएगी, नहीं तो एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, सो आई होप आप लोगों ने अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। डेली वहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनको सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और क्या है, नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, MCQ बेस्ड, न्यूमेरिकल, सब कुछ मिलेंगे। तो ज्वाइन कर लीजिए अभी, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जब भी भाई वीडियो डाले। मिलते हैं।